आप सभी लोग को श्री हनुमान जन्मोत्सव की यानी कि हनुमान जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। हनुमान जयंती तो सभी जगह मनाया जाता है। ऐसा कोई भी देश स्थान या घर नहीं होगा जहाँ पे बजरंगबली जी का जन्मदिन ना मनाया जाता हो। ऐसा ही एक कार्यक्रम गोरेगांव के वेस्ट में जो कि मोतीलाल नगर में किया गया है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं जो कि आज चर्चा का विषय है। हालांकि किसी भी सनातनी को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि हनुमान जयंती कब होता है और कैसे मनाया जाता है। किसी न किसी कोई न कोई बहाने से घर में हो या समाज में या कोई सोसाइटी में हनुमान जयंती तो लोग बना ही लेते हैं। जी हाँ, 2025 का 12 अप्रैल को यह हनुमान जयंती बनाया गया जो कि मोतीलाल नगर गोरेगांव वेस्ट में है। यहाँ की जो पूर्व नगर सेविका बहुत ही सक्षम और बहुत ही सरल स्वभाव की श्रीमती लोचना ताई चौहान जी के घर पर सत्यनारायण जी की पूजा रखकर, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उनके घर में जैसे ही आप अंदर जाने के लिए जाओगे ऐसे ही बगल में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति वहाँ पे लगा रखी है और मंदिर बना रखा है हनुमान जी का। यानी कि कह सकते हैं कि यह जन्म उत्सव के लिए ही सिर्फ यह कार्यक्रम नहीं था, जो कि हनुमान जयंती पे कई सालों से जब से लोचना चौहान जी ने यह अपना घर बनाया है, इस घर पर हनुमान जयंती जी का जो उत्सव होता है वह हरदम धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा ही 2025 का यह साल भी मनाया गया जो कि उनके यहाँ मेहमानों का तांता लगा रहा। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भीड़ बढ़ने के कई कारण हैं, जो कि लोचना ताई जी जब नगर सेविका थी तो उन्होंने अपने वार्ड 56 में बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिसके वजह से भी लोग जुड़े थे। और उनका जो मृदुल स्वभाव है वह स्वभाव से आते जाते हरदम अपने एक साथी के साथ स्कूटी पे बैठ कर लोगों के स्वास्थ्य और लोगों के बारे में और गली कुचों के बारे में जानकारी लेते रहती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह जब पूर्व नगर सेविका हो चुकी हैं तो यह 2025 की नगर सेविका की लड़ाई भी यह लड़ने वाली है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में लोचना ताई जी ने उद्धव ठाकरे जी के गुट को छोड़कर शिवसेना गुट ज्वाइन किया जो कि सिंधे गुट कहा जाता है। हालांकि उद्धव ठाकरे ग्रुप में यानी कि पुरानी शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे के ज़माने की जो शिवसेना थी उस ज़माने की शिवसेना यह पदाधिकारी रह चुकी हैं और बड़े कार्य करते चले आए। लेकिन अचानक क्या हुआ ऐसा कि इन्हें उद्धव गुट को छोड़कर सिंधे गुट को ज्वाइन करना पड़ा। और हो सकता है कि सिंधे गुट ज्वाइन करने के बाद यह जो आज मजमा देख रहे हैं यह मजमा भी लगने का एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि लोचना ताई जी नगर सेवकी की तैयारी करने वाली है। वार्ड 56 में इनकी तैयारी जोरों शोरों से है और लोगों का संपर्क भी है। यह वीडियो में पूरा संपर्क और पूरी चीज़ दिखाना तो संभव नहीं था, लेकिन जितना हो सका है हमने दिखाया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो थी वो थी बजरंगबली जी की आरती और हनुमान चालीसा से। हालांकि समय रहते यहाँ पर जयप्रकाश ठाकुर जी जो कि महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है बीजेपी से, वो और उनके सुपुत्र पूर्व नगर सेवक दीपक ठाकुर जी पहुँच गए थे। उन्होंने ही आरती और हनुमान चालीसा कर इसकी शुरुआत की। यह कार्यक्रम ऐसे सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहा, लोगों का आना जाना लगा रहा। समाज सेवक, नामी ग्रामी हस्ती व पूर्व नगर सेवक, विधायक इत्यादि जो भी लोचना ताई के संपर्क में थे या उनसे संपर्क में थे, बिना निमंत्रण सब वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे प्रीति भोज का यानी कि कह सकते हैं हनुमान जी के नाम का भंडारे का प्रसाद यहाँ पर रखा गया था। सभी लोग ने यहाँ पे प्रसाद भी ग्रहण किया और जितने लोग आ रहे थे उतने लोग प्रसाद ग्रहण करते ही जा रहे थे। प्रसाद ग्रहण करने का या उनके घर पर लोगों को आने का कोई भी एक संख्या नियमित नहीं था। फिर भी मेरा जो आकलन है या मेरा जो अंदाज़ा है, लगभग कई हजार लोग यहाँ पे दर्शन किए और भंडारा जो कि महाप्रसाद था वह प्रसाद भी ग्रहण किए। हालांकि एक चीज़ मैंने देखा कि अंदर सत्यनारायण जी की पूजा चल रही थी, वहाँ पे बहुत ही अच्छी जो कि बालाजी की प्रतिमा रूप वहाँ पे सत्यनारायण जी को स्थापित किया गया था। मंदिर था उनके घर के बाहर, मंदिर के बाहर ही जितने लोग आ रहे थे उन सभी लोगों का लोचना ताई ने तहे दिल से धन्यवाद करते हुए उनको राम नाम का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत सत्कार भी करते रही। इतने भीड़ भाड़ के बावजूद भी
लोचना ताई ने किसी भी एक अतिथि को या किसी भी एक जान पहचान वालों को बिना उनका स्वागत किए और उन्हें भंडारा रूपी प्रसाद खिलाए हुआ यहाँ से जाने नहीं दिए। हनुमान जी की बड़ी कृपा है लोचना ताई जी पे, उनके परिवार पर बड़े ही सुचारू रूप से उनका कार्य होते रहता है। जब हमारी टीम ने लोचना ताई जी से बात किया तो हालांकि बाइट नहीं ले पाए क्योंकि इतनी व्यस्तता थी, लेकिन लोचना ताई जी ने कहा है कि मैं बचपन से ही हनुमान जी की भक्त रही हूँ, हनुमान जी को मानते चली आई हूँ। जो भी मेरे विघ्न थे या जो भी मेरे लाइफ में या कष्ट आते थे वो हनुमान जी को याद कर कर उन्हें वह दूर कर देते थे हनुमान जी। लोचना जी ने जब अपना घर बनाया तो लोग घर के सामने ही दक्षिण मुखी हनुमान जी को विराजमान किया। उसके बाद उन्होंने अपने घर का निर्माण किया। हमारे पूछने पे लोचना जी ने कहा कि बुरी नज़र और बुरे लोगों से बचाने के लिए हनुमान जी मेरे घर पे सदा विराजमान रहते हैं, वो भी दक्षिण मुखी हनुमान जी जिनका बड़ा महत्व माना जाता है। हनुमान जी की कृपा से मेरे सारे काम सफल होते हैं, ऐसा लोचना ताई जी और उनके परिवार वालों ने बताया। तो यह कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहा। आप लोग यह कार्यक्रम देखिए और सभी लोग को पुनः एक बार हमारे लोकमित्र न्यूज़ चैनल की तरफ से हनुमान जी की जयंती की शुभ इच्छा और आने वाले दिनों में आपका कार्य सफल हो, ऐसे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। तो आप लोग बने रहिए। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल से।